वर्षा ऋतु में दुधारू पशुओं के लिए हरे चारे का किस तरह से प्रबंधन करना है, उसके ऊपर विस्तृत जानकारी लेकर मैं हाजिर हूँ। मैं गुरबाज सिंह डबरी, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से अपने यूट्यूब चैनल गुरु कृपा सीड एंड पोथ फार्म में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति माताएं और बहनें जो कृषि एवं उससे सहायक क्रियाओं में लगी हुई हैं, उनको सादर प्रणाम। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि मानसून अपने काफ़ी प्रगति पर है। उत्तर भारत में इसका आगाज़ हो चुका है और इस वर्षा ऋतु में हरा चारा जो सा है वो पशुओं को उपलब्ध कराना अति अनिवार्य है। लेकिन किसान भाई हैं कि उसमें कई बार असमर्थ दिखाई देते हैं। इसके ऊपर विस्तृत जानकारी लेकर आपसे विचार साझा करने के लिए मैं रूबरू हुआ हूँ। दोस्तों, आज हम जो चर्चा करेंगे जिस फसल की, उसका नाम ज्वार है, जिसको इंग्लिश में सॉर्गम बोलते हैं। इसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक काट वाली चरी एवं दो काट वाली चरी, जहाँ तीन काट वाली चरी, जिसको हम हाइब्रिड के नाम से जानते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियां आती हैं, वो किस्में आती हैं। उनके ऊपर मैं, जैसे कि सिंगल काट अगर चरी की बात करते हैं तो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा अनुमोदित सुडक्षरी 1, सुडक्षरी 2, सुडक्षरी 4, सुडक्षरी 5 और पूसा चरी 1, 2, 3, 4, इस तरह से बहुत सारी हाइब्रिड ज्वार्स मार्केट में उपलब्ध हैं। लेकिन इन जो वैरायटियों का जो बीज है वो आपने ICR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद न्यू दिल्ली से प्राप्त करना है, तथा आप चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से तथा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से आप प्राप्त कर सकते हैं सुडक्षरी का बीज। को प्राप्त करने के लिए आप इस चीज़ पर महत्वपूर्ण ध्यान दें कि जो आप बीज ले रहे हैं वो आप कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। बीज प्राप्त करने का जो साधन है वो आपका पुख्ता होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, ताकि जो उसमें आनुवंशिक गुण हो और वो भरपूर उत्पादन देने में समर्थता हासिल करता हो। इस तरह का बीज का ही हमें से चयन करना चाहिए। और हमेशा अक्सर किसान भाई बाज़ार से जो दिल्ली से जो ट्रेडिंग होती है उस ज्वार का प्रयोग करते हैं, जिसका उसका हाइट नहीं हो पाती है। कई बार हाइट ना होने के कारण किसानों को काफ़ी हानि का सामना करना पड़ता है, उनको भरपूर चारा नहीं मिल पाता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण किस्म आती है वो सिंगल काट चरी जो सी बोलते हैं, एक काट वाली चरी बोलते हैं, जिसको सिंगल कट बोलते हैं। उसकी हाइट बहुत अच्छी होती है, वो 18 फुट तक उसकी हाइट होती है और उसका जो चारा है वो बहुत मीठा होता है और पशु बड़े चाव से खाते हैं। उसमें पौष्टिक तत्व बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, जिससे पशुओं का स्वास्थ्य बना रहता है और उनके दूध देने की क्षमता बढ़ती है। इसके अगर इन किस्मों की बात करते हैं तो इसमें पूसा चरी 6, पूसा चरी 9 और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के द्वारा अनुमोदित हाल ही में हरियाणा चरी 541, हरियाणा चरी 306, हरियाणा चरी 136, ये कुछ ऐसी किस्में हैं जो सिंगल काट वाली हैं, एक काट देती हैं और इनके जो हाइट है, कद है, वो 15 से 18 फुट तक हो जाता है, जिससे किसान को भरपूर चारा मिलता है। वर्षा ऋतु में किसान भाई निरंतर अपने पशुओं को, दुधारू पशुओं को हरा चारा दे सकते हैं। अब बात रही कि इनका बीज कहाँ से प्राप्त होएगा। दोस्तों, इन जितनी भी वैरायटियाँ मैंने आपको बोली हैं, इनका बीज खुले में प्राइवेट जो सीड सेलर हैं उनके पास आपको नहीं मिलेगा, दुकानों पे नहीं मिलेगा। आपका इसका बीज जो सा है बहुत कम मात्रा में इसका उत्पादन किया जाता है और जो हिसार का एरिया है, जहाँ ड्राई एरिया होता है, वहाँ पर इसका बीज उत्पादन किया जाता है। जहाँ पंजाब में आप फिरोजपुर, जीरा, फाजिलका, इन एरियो में यूनिवर्सिटी हमेशा अपने बीज का उत्पादन करती है। आप वहाँ से उनका जो चारा अनुसंधान संस्थान चारा विभाग है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के बाद आप उनसे बीज ले सकते हैं और अपने लिए बिजाई कर सकते हैं, ताकि जो किसान भाई वर्षा ऋतु में किसी तरह का उनको दिक्कत ना आए और भरपूर चारा ले सके। इसके साथ ही साथ मैं आपको यहाँ भी एक चीज़ बात कहना चाहूँगा, जैसे ही किसान भाई खेत ख़त्म होता जाता है आपका चारा, साथ के साथ उसको बिजाई करते रहें। अगर बारिश हो रही है तो आप उसमें निरंतर बाजरे की बिजाई कर सकते हैं,
बाजरे की बिजाई बहुत अच्छी मानी जाती है वर्षा ऋतु में, उसमें भरपूर चारा मिलता है। अगर बारिश रुक गई है, थोड़ा ठंडापन आ गया है, अगस्त लास्ट में आप चले गए हैं, तो आप मक्के की बिजाई कर सकते हैं। और ये मैंने कुछ आपसे ज्वार की उन्नत किस्में जो सी हैं उनके बारे में जानकारी आपको दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। और जो किसान भाई यूट्यूब चैनल पर नए हैं, गुरु कृपा सीड एंड पोथ फार्म चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो आने वाले समय में हम आपको खेती के बारे में मैं विस्तृत जानकारी देता रहूं। इसी के साथ अपनी वार्ता को विराम देता हूं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।